सालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आज आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज मैंने बहुत सारे लोगों को इस बात को कहते देखा है कि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के बचाव के लिए प्रार्थना करिए। उन लोगों को परिवार की चिंता तो है, लेकिन परिवार के उद्धार के लिए जो काम करना चाहिए और परिवार के उद्धार के लिए, परिवार के बचाव के लिए जो काम करना है वो काम वो नहीं करते, बस सिर्फ परिवार के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हमारा घराना कैसे बचाया जाएगा, या मैं कहूँ हमारा घराना कब उद्धार पाएगा, कब प्रभु हमारे घराने को बचाएगा, कब प्रभु हमारे घराने के ऊपर अपनी सुरक्षा को लाएगा, कब प्रभु हमारे घराने के ऊपर शांति को लाएगा। देखिए, यहोशू उसकी 24:15 में लिखा है, वहां पर इस प्रकार से कहा जाता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। देखिए, परिवार को लेकर चलना चाहिए या अपने घराने को लेकर चलना चाहिए। कभी भी हम अपने परिवार को, अपने घराने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग सिर्फ आगे आगे ही, केवल अकेले ही दौड़ते रहते हैं, अकेले दौड़ते रहते हैं, आगे आगे भागते रहते हैं। अकेले चर्च जाएंगे, अकेले प्रार्थना करेंगे, अकेले मीटिंगों में जाएंगे, अकेले आराधना में जाएंगे। ये सही नहीं है। यहां पर लिखने वाला कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। परिवार भी साथ चले तो कितनी आनंद की बात है। मेरे प्रियो, आइए, कैसे हमारा घराना बचाया जाएगा, कैसे हमारा घराना उद्धार पाएगा, इस विषय को हम जानेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 के 29 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस और सीलास जेल के अंदर है, बंदी गृह में है, और आधी रात के समय पर पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे हैं। एकाएक अचानक से वहां पर भूडोल होता है या एक बड़ी झटके की वहां पर कार्य हम देख सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि नींव हिल जाती हैं और बेड़ियां टूट जाती हैं और बंद जो दरवाजे थे वो खुल जाते हैं। तभी वहां पर जेलर जो थे, वहां का जो जेलर था, उसने सोचा कि अब तो ये भाग गए होंगे, तो उसने लैंप मंगाकर, दिया मंगाकर या लालटेन मंगवाकर और वो लेकर अंदर जाकर देखा तो पौलुस और सीलास वहीं थे। और उसने वहां पर, उससे पहले हम देख सकते हैं कि वो तलवार निकालकर अपने आप को सुसाइड करना चाहता था, अपने आप को खत्म करना चाहता था। अंदर से आवाज आती है कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम यही हैं। और जब वो उन्हें देखता है, उनके पैरों पे गिर जाता है, तो उन्हें बाहर लाकर प्रेरितों के काम 16 के 30 में जेलर उनसे पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। वो अपने विषय में पूछ रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, लेकिन वहां पर उसको ही नहीं परंतु उसके परिवार के उद्धार की भी बात वहां पर की जा रही है। क्या बात की जा रही है? 31 वचन में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को लेकर आज पास्टर्स लोग केवल यही बात कहते रहते हैं, तुम विश्वास करो घराना उद्धार पाएगा, तुम विश्वास करो घराना उद्धार पाएगा। और ये केवल वचन कह कहकर आज न जाने कितने परिवार में लोग हैं जिनका अभी तक पूरा घराना प्रभु में बचाया नहीं गया है। खुद तो वो चर्च जा रहे हैं, खुद तो प्रार्थना संगति में जा रहे हैं, खुद तो बाइबल पढ़ रहे हैं, खुद तो अपने आप को प्रभु में दृढ़ कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, स्वर्ग जाने की तैयारी में है, लेकिन अभी भी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनका परिवार अभी तक बचाया नहीं गया है। मेरे प्रियो, यहां पर कहा जा रहा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके घर की बात हो रही है। तो जेलर ने क्या किया? जेलर उनको अपने घर ले गया,
उन प्रेरितों को अपने घर लेकर गया। तो प्रेरित जब उनके घर में गए तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम 16 के 32 में लिखा है, उन्होंने सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आज प्रभु के दासों को कोई भी अपने घर में बुलाना नहीं चाहता। मैं साफ साफ कहूं तो आज लोग खर्चा नहीं करना चाहते, पैसे खर्च करने से डरते हैं। अरे प्रभु का सेवक आएगा, उनके साथ टीम आएगी, उनके साथ लोग आएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल में देने के लिए पैसा है, डॉक्टरों को देने के लिए पैसा है, और आलतू फालतू चीजों के खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन परिवार के उद्धार के लिए, परिवार को बचाने के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं, खर्च करने से डरते हैं। अरे खाना बनाना पड़ेगा, इतना सब कुछ खर्चा होगा, इतने लोग आएंगे, अरे छोड़ो हटाओ, प्रार्थना करा लेते हैं, प्रार्थना से काम हो जाएगा। नहीं जी, परमेश्वर के दासों को अपने घर में बुलाना चाहिए ताकि वो आकर वचन की सेवा आपके घर में करें। और ये एक बार नहीं, लगातार प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाना चाहिए। लोग बुलाते नहीं, इसीलिए हम मना भी कर देते हैं। हम जान जाते हैं कि अरे भाई ये काली बस बुला रहा है ऊपरी मन से, अपने उल्लू सीधा कराने के लिए, घर से भूत भगाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, बाकी कोई और काम के लिए ये हमें नहीं बुला रहा। पहला काम जो है, परमेश्वर के दासों को, आप जिस कलीसिया में भी जाते हैं, आप जिसके साथ भी जुड़े हैं, जो भी आपका अगुआ है, आप अपने अगुए को अपने घराने के उद्धार के लिए उसको महीने में 1-2 बार अपने घर में लेकर जाके वचन की सेवा, नहीं 2 बार ले जा सकते, महीने में 1 बार प्रभु के दास को अपने घर में ले जाकर वचन की सेवा करना जरूरी है। दूसरा काम जो करना है वो काम ये है, प्रेरितों के काम 16 के 33 में लिखा है कि घराने के सभी लोगों के साथ उसने तुरंत बपतिस्मा लिया, देरी नहीं किया। आज मैं ऐसे ऐसे कई घरों को देखता हूं, पति ने बपतिस्मा ले लिया है तो पत्नी ने अभी तक नहीं लिया है, पत्नी ने ले लिया है तो पति ने नहीं लिया है, पति पत्नी ने ले लिया है तो बेटे बेटियों ने नहीं ले लिया, तो बेटे बेटियों ने ले लिया है तो पति पत्नी ने, अभी उनके माता पिता ने नहीं लिया है। आज ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। अगर परिवार को बचाना है तो पूरे घराने समेत आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और लेना चाहिए। वो वाला बपतिस्मा नहीं, ऐसे छिड़क फिड़क वाला, छीटा मार वाला काम नहीं चलेगा। आज कई लोग बपतिस्मा लेना ही नहीं चाहते, बहाना बनाते हैं। अच्छा, जब जिसने बपतिस्मा लिया है और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है, जब आप उनके साथ संगति करेंगे, संबंध बनाएंगे या एक साथ रहेंगे, तो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही होगी वो आपके ऊपर भी अटैक करेगी। इसीलिए पानी के अंदर डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहिए। तीसरा काम जो महत्वपूर्ण किया वो ये है कि प्रेरितों के काम 16 के 34 में कि वो सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। देखिए, आज घर में अगर 6 लोग होते हैं तो 2 लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, 4 लोग नहीं करते। कहीं कहीं पर 4 लोग विश्वास करते हैं तो 2 लोग नहीं करते, और जो लोग नहीं करते विश्वास, उनके द्वारा दुष्ट आत्मा घर में काम करती रहती है, बीमारी काम करती रहती है ना। 4 लोग प्रार्थना में बैठते हैं, 2 लोग प्रार्थना में नहीं बैठते। ऊपरी मन से कहने पर, दबाव डालने पर वो प्रार्थना में बैठ जाते हैं। उनका मन नहीं कर रहा चर्च जाने का, लेकिन उनको हम धक्के मार मार के उनको चर्च ले जाते हैं, धक्के मार मार कर उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, धक्के मार मार कर उनको प्रार्थना में बैठने के लिए कहते हैं। उनका मन नहीं है, दिल नहीं है, तो कहाँ घराना उद्धार पाएगा? अगर घर के उद्धार को कराना है तो ये 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, प्रभु के दासों को आपको अपने घर में लेके जाना है, चाहे अब वो कितना पैसा भी खर्च होता वो मत देखिए, कितने लोग आते हैं वो भी मत देखिए। प्रभु के दासों को अपने घर में लाइए ताकि वो आकर वचन की सेवा करें। नंबर 2, पूरे घराने के साथ बपतिस्मा लीजिए, पूरा घर बपतिस्मा लेना चाहिए। नंबर 3, पूरा घराना विश्वास करना चाहिए प्रभु पे, मतलब पूरा घर प्रभु के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि 4 लोग प्रार्थना करते हैं तो बाकी का आता पता नहीं है। जब आप कहते हैं तो वो ऐसे ही ऊपरी मन से बैठ जाते हैं, चलो वो कह रहा है तो प्रार्थना में बैठ जाएंगे। नेवर। तब आप
आपका घराना उद्धार पाएगा, तब आपके घर में आनंद आएगा, तब आपके घर में खुशियां आएंगी, तब आपके घर में शांति आएगी, तब प्रभु की सुरक्षा आएगी, तब प्रभु आपके घर के ऊपर अपनी सुरक्षा का बाड़ा रखेगा और प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि आपके घर के चारों तरफ छावनी करके परमेश्वर के दूत आपके घराने को बचाए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार बचाया जाए, यदि आप चाहते हैं आपका घराना बचाया जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर का उद्धार हो जाए, तो ये 3 काम करना कभी मत भूलिए। वचन की सेवा, पूरा घराना बपतिस्मा और पूरा घराना विश्वास करके प्रभु के साथ चलिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।